हेलो नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे मुद्रा के बारे में। मुद्रा लोन का नाम आपने सुना होगा। एक्चुअल में जो लोग ग्रामीण स्तर पे हम देखते हैं, जो छोटे लोग हैं, छोटे उद्यमी जो हैं, उनके लिए स्पेशली डिजाइन किया गया है। और इसमें ये है कि जो PMMY यानी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है, इसमें कोई गैर कॉरपोरेट जो व्यक्ति है या गैर कृषक है, यानी कि कोई ऐसी संस्था में जो काम नहीं कर रहा है, कोई कर्मचारी नहीं है, या फिर जो स्पेशली किसान नहीं है, उनको छोड़ के जो छोटे उद्यम करना चाहते हैं, उनके लिए 10 लाख रुपए तक का लोन जो है वो मुद्रा के तहत आता है। इसके लिए क्या किया था कि 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10 लाख रुपए तक के ऋण उपलब्ध करवाने के लिए एक एजेंसी बनाई थी। नाम था उसका मुद्रा। और मुद्रा में क्या है, जैसे कि माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी बनाई गई थी एक। ये जो मुद्रा एजेंसी है, ये मुद्रा लोन प्रोवाइड करवाती है। 2023-24 के आंकड़े आप देख सकते हो कि जो नंबर ऑफ PMMY लोन सैंक्शन किए गए थे, वो 6 करोड़ 67 लाख के अराउंड थे। और जो अमाउंट सैंक्शन की गई थी वो लगभग 5,41,000 के अराउंड करोड़ में है ये अमाउंट जो सैंक्शन की गई थी। इसको हम समझते हैं आगे। अब देखिए, ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, जो चित्र आप देख रहे हैं, फोटोज देख रहे हैं, इनमें ये देखिए जैसे कि ये जो टिफ़िन सेंटर का जो बिजनेस एक तरीके से चल रहा है, इस तरीके से ये जो एक तरीके से जो दर्जी होते हैं वो, ये जो घड़े बनाने या दिए बनाने से संबंधित बिजनेस है छोटा एक, ये अचार बनाने से संबंधित है, ये छोटे दुकानदार है, फ्रूट्स वेंडर हैं। तो मोटा मोटा आप समझ गए कि जो छोटे स्तर का जो कार्य है, यानी कि जो लघु उद्योग जो हैं वो यहाँ पे स्टार्ट करने के लिए, लघु उद्योग या बिजनेस को स्टार्ट करने से लेके, यानी स्टार्टअप से लेके और उसके डेवलपमेंट तक, यानी कि उसको बढ़ावा देने तक जो लोन का है, उनकी 3 कैटेगरी रखी गई है। जिसमें फर्स्ट है शिशु, यानी कि जो छोटा बच्चा एक तरीके से हम कह सकते हैं, यानी कि स्टार्टअप है, तो उसमें जो लोन की अमाउंट है वो 50,000 रुपये है, स्टार्टअप एंड फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर। उसके बाद किशोर श्रेणी रखी गई है, जिसमें 5 लाख रुपए तक का जो लोन है, यानी कि किसी का जो बिजनेस है, उद्यम जो है वो सेटअप है और उसको एग्जिस्टिंग बिजनेस जो चल रहा है उसके लिए 5 लाख रुपए तक का लोन किशोर की कैटेगरी में आता है। इसके अलावा तरुण जो है, बिजनेस को बढ़ाने के लिए, यानी बिजनेस एक्सपेंस करने के लिए तरुण कैटेगरी रखी गई है, जिसमें 10 लाख रुपए तक का जो फाइनेंस है वो दिया जाता है, शिशु, किशोर और तरुण। अब ये समझते हैं कि लोन किस तरीके से प्रोवाइड करवाया जाएगा और कितने साल के लिए करवाया जाएगा। जो मुद्रा लोन है उसमें 2 तरीके से फंडिंग दी जाएगी अपने आपके बिजनेस के लिए। एक CC यानी कैश क्रेडिट, एक दिया जाएगा टर्म लोन। इसका मतलब, टर्म लोन का मतलब ये है कि जैसे मान लो आपको 50,000 रुपये की एक अमाउंट दे दी, तो ये फिक्स अमाउंट जो आपको ब्याज सहित जो प्रिंसिपल है, यानी मूल और प्रिंसिपल जो है वो एक साथ आपको EMI उसकी पे करनी पड़ेगी, जैसे हर मंथ। और ये आपको 5 से 7 साल के लिए प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसमें आप पैसा जो एक बार डाल दिया आपने वो आप निकाल नहीं सकते। और इसी तरीके से दूसरी जो फंडिंग है वो आपको कैश क्रेडिट के रूप में दी जाएगी, यानी कि मान लो आपको 50,000 रुपये दिए और इसमें एक महीने का ब्याज आपने भरा 500 रुपये और आपने साथ में प्रिंसिपल भरा 1,000 रुपये, तो ये आपका ब्याज जो है वो डेबिट हो जाएगा और ये 1,000 रुपये आप वापस यूज़ में ले सकते हो। इसे कैश क्रेडिट बोलते हैं। और ये जो है वो 3 साल से लेके और मैक्सिमम 7 साल तक आप बैंक जो है, हालांकि बैंक अपने अपने स्तर पर आप बैंक जाके पूरी डिटेल ले सकते हैं, लेकिन मोटा मोटा ये समझ ले कि 3 साल से लेके आप 5-7 साल तक इसको एक्सटेंड कर सकते हो। डॉक्यूमेंट की बात करें हम तो शिशु यानी कि 50,000 रुपये तक और उससे ऊपर तक के लोन के लिए अलग है। थोड़ा कुछ डिफरेंस जो है जिसमें ITR और बैलेंस शीट का फ़र्क पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि जैसे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी या प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, ये आधार कार्ड में आजकल दोनों में कॉमन होता है। इसके अलावा एप्लीकेंट रिसेंट फोटोग्राफ और कोटेशन ऑफ मशीनरी, यानी कि किसी को मशीन लेनी है तो जहाँ से परचेज करेंगे वहाँ से कोटेशन दिया जाएगा कि भी इतने लाख एस्टिमेट जो कॉस्ट है उस मशीनरी की बताई जाएगी, वो आपको देनी पड़ेगी। नेम ऑफ सप्लायर, यानी कि किस कंपनी से ले रहे हैं, जो सप्लाई करने वाला मशीनरी है या फिर कोई भी आइटम जो आप वहाँ से ले रहे हैं उसके बिल्स वगैरह वगैरह, और सप्लायर का जो नाम, और प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी ऑफ बिजनेस, यानी कि बिजनेस जो उसका एड्रेस क्या है, आइडेंटिटी क्या है बिजनेस की,
वो, साथ में आप इसका एक उद्यम आधार बनवा सकते हैं, उद्यम रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, जो कि अपने नज़दीकी कियोस्क सेंटर से करवा सकते हैं वो। और साथ में यदि आप SC ST OBC माइनॉरिटी कैटेगरी के हैं तो वो जाति प्रमाण पत्र आपको देना होगा। इस लोन की सबसे खास बात यह है कि इसमें नो प्रोसेसिंग फ़ीस, यानी कि जो लोन को प्रोसेस करने के लिए जो बैंकिंग कार्य प्रणाली में जो खर्च आता है वो आपको नहीं देना पड़ेगा। इसके अलावा नो कोलेटरल, यानी कि कोई सिक्योरिटी के रूप में कुछ देना नहीं पड़ेगा आपको। और रीपेमेंट पीरियड जो आपने बताई दिया कि 5 साल तक इसको बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा अधिकतम 7 साल की अवधि, उसके बाद जो शिशु तरुण किशोर जो कैटेगरी है उस हिसाब से वो बढ़ेगा। अब यदि आपको 50,000 रुपये से ज़्यादा यानी किशोर और तरुण कैटेगरी में जाना है, 10 लाख रुपए तक के लोन लेने हैं, अपने बिजनेस को बढ़ाना है, तो उनके लिए जो डॉक्यूमेंट है वो कॉमन जो शिशु में थे वो रहेंगे। उसके अलावा जो आपका जो अप्लीकेबल रजिस्ट्रेशन है वो, उसके साथ बैंक स्टेटमेंट और लास्ट 2 ईयर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या होती है? जो आपने फर्म या फिर जो भी कंपनी है या जो छोटा उद्यम स्टार्ट किया है उसके लास्ट पिछले 2 साल के जो लेन देन हैं, जो आपने खरीदारी की है, जो लॉस प्रॉफिट है यानी जो हानि हुई है, जो लाभ हुआ है, उन चीज़ों का एक तरीके से डेटा वहाँ होता है, इसलिए वो बैलेंस शीट 2 साल की चाहिए। इसके साथ ITR जो फाइल आप करते हो इनकम टैक्स की, GST रजिस्ट्रेशन और GST रिटर्न, ये डॉक्यूमेंट्स उसमें बड़े अमाउंट के लिए बड़े अमाउंट के लिए जो डॉक्यूमेंट है वो ज़रूरत है। हमने मुद्रा लोन को सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश की है, समझने की कोशिश करी है। तो आपको बहुत ज़्यादा यदि जानकारी इसके बारे में लेनी है तो आप या तो ऑनलाइन वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं या फिर अपने नज़दीकी किसी बड़े बैंक या फिर कोई ग्रामीण बैंक आपके आसपास हैं तो वहाँ जाके आप इसके बारे में पूरी डिटेल ले सकते हैं।